तो बच्चों अब हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है Suresh, Ramesh, Mahesh and Ganesh were partner in a firm sharing profits in the ratio of 2:3 on 1st April 2016. Their balance sheet as follows। ये आपको बैलेंस शीट दिख रही होगी। फिर बैलेंस शीट के अंदर आप देखना लायबिलिटी साइड पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है हमें। ठीक है, क्या दिया है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमको दिया हुआ है। फिर क्या बोला जा रहा है? फ्रॉम द अबव डेट द पार्टनर्स डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, मतलब जो न्यू पीएसआर है वो हमारा इक्वल है 1:1:1:1। फॉर दिस पर्पस The goodwill of the firm was valued at ₹90,000। तो गुडविल हमें कितनी वैल्यू दी है? 90,000 रुपए की। और क्या दिया है? क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व विल बी एस्टिमेटेड एज ₹1 लाख। मतलब हमें क्लेम कितने का, पैसे हमें कितने देने पड़ेंगे WCR के? क्लेम हुआ है 1 लाख रुपए का। फिक्स एसेट विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। ऑफ फिक्स एसेट हमारे डेप्रिशिएट हुए 10% से। और दी बी पॉइंट है, इसको समझेंगे लास्ट में। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड दी बैलेंस शीट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है हमारा नॉमिनल नेचर की, याद रखना इस बात को। डेबिट क्रेडिट, यहां आ जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर, ये आ गया आपका अमाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलो, ये इस साइड आता है हमारा नुकसान, इस साइड आता है हमारा फायदा, फायदा, और यहां आता है हमारा क्या? नुकसान। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले हमें बी पॉइंट में क्या दिया हुआ है? हमें बैलेंस शीट के अंदर WCR दिया हुआ है कितने का? 75,000 का। 75,000 का। लेकिन क्लेम कितने का हुआ है? मतलब हमसे पैसे कितने मांगे गए हैं? 1 लाख रुपए मांगे गए हैं। मतलब हमें 25,000 रुपए का लॉस हो गया है। ठीक है, रिजर्व हमारे पास 75,000 का था, हमसे 1 लाख रुपए मांगे गए, किसी की चोट लग गई तो 1 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। तो मतलब हमें 25,000 का लॉस हुआ है। और लॉस हमारा किस साइड आता है? नुकसान आता है हमारा डेबिट साइड पर। तो टू वर्कमैन्स कंपनसेशन लायबिलिटी अकाउंट 25,000 रुपीज ये आ गया। ठीक है, 25,000 रुपीज ये आ गया। अब वो नेक्स्ट हमसे ये बोला गया है इसके अंदर कि जो हमारे फिक्स असेट हैं वो 10% डेप्रिशिएट हुए हैं। ठीक है, फिक्स असेट कितने डेप्रिशिएट हुए हैं? 10%। तो जब आप बैलेंस शीट के अंदर देखोगे तो वहां पर आपको जो आपके फिक्स असेट है वो दिए हैं 6 लाख रुपए की। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर फिक्स असेट हमें कितने के दिए? 6 लाख रुपए के दिए। और क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि 10% डेप्रिशिएट हो गया, मतलब 10% वैल्यू उनकी गिर गई है। तो ये हो गया 10%, 0,000। तो ये बच्चों आ गया आपका 60,000। ठीक है, 60,000 आ गया। तो टू फिक्स असेट्स अकाउंट, टू फिक्स्ड असेट्स अकाउंट, ये आ गया आपका 60,000 रुपए। तो टोटल बच्चों इसका कितना आ गया? 85,000 रुपीज टोटल। इधर तो कुछ है नहीं है उसके अंदर, आप देखना क्वेश्चन में 2 पॉइंट थे, 2 पॉइंट हमने कर दिए और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ भी 85 टोटल। अब यहाँ पर क्या निकलना है? लॉस। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और हमारे पार्टनर कौन कौन है इसके अंदर? सुरेश, रमेश, महेश, गणेश। सुरेश, रमेश, महेश और गणेश। ठीक है, सुरेश, रमेश, महेश, गणेश ये हमारे 4 पार्टनर हैं। और 85,000 रुपीज को हम किस रेशियो में देंगे? ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो कितना है? 2:2:3:3 ये रेशियो है। तो मैंने सॉल्व कर चुका हूं इसको ऑलरेडी। ठीक है, वीडियो में जरा लेंथी हो जाती है वीडियोस के लिए,
तो मेरे सॉल्व करने पर इसका जो लॉस है वो 17,000 सुरेश का लॉस, 17,000 रमेश का लॉस, और महेश का आ जाएगा 25,500 का, और गणेश का 25,500 का। ये तो बात हो गई हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट की, ठीक है बच्चों, ये बात हो गई हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब मैं कर रहा हूं इसे रफ, क्योंकि अब बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो स्पेस कम बचता है यहां पर। आई रफ इट, चलो इधर देख लो। अब जो वर्किंग नोट बनेगा ना वो मैं इधर बना रहा हूं, ठीक है। आप एक पेज छोड़ के अगले पेज से बनाना। मैं यहां बना रहा हूं अपना वर्किंग नोट। ये है वर्किंग नोट। तो देखो सबसे पहले हमने निकालेंगे गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। वर्किंग नोट के अंदर सबसे पहले क्या निकालेंगे, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग किस किस का, सुरेश रमेश महेश गणेश, सुरेश और रमेश महेश, और नेक्स्ट है हमारा गणेश, गनी भाई, ठीक है। सुरेश रमेश महेश गणेश, ये 4 पार्टनर है। और गेनिंग सैक्रिफाइसिंग कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस के न्यू रेशियो निकालते हैं। तो देखो ओल्ड माइनस के न्यू, ओल्ड रेशियो हमारा कितना है 2:2:3:3 है, और न्यू रेशियो हमारा कितना है 1:1:1:1, ये है, ठीक है। तो करते जाओ, सुरेश का क्या आ जाएगा 2 और 2 4 और 3 7 और 3 10, माइनस के न्यू रेशियो में 1/4, 2/10 सेम 1/4, 2/10 1/4, सॉरी 3/10 और 3/10 माइनस के 1/4, ये आ गया, ठीक है बच्चों। तो देखो अब इसका एलसीएम लेंगे जब हम, तो 10 का और इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 20, तो ये 4 माइनस के 5, तो माइनस के 1/20, 4 माइनस के 5 माइनस के 1/20, 6 माइनस के 5 1/20, और एट द एंड 6 माइनस के 5 1/20। तो बच्चों इसके अंदर सुरेश और रमेश कर रहे हैं गेन, और महेश और सुरेश रमेश गेन कर रहे हैं, महेश और गणेश हमारे सैक्रिफाइस कर रहे हैं। और एंट्री क्या बनती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होती है, ठीक है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होती है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल अकाउंट। तो देखो तो ध्यान से, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट और रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल अकाउंट और टू गणेश कैपिटल अकाउंट। स्पेलिंग आप कर लेना, ठीक है, कोई गलत हो जाता बाई चांस। गणेश कैपिटल अकाउंट, ये इसकी एंट्री बनेगी, ठीक है। और क्वेश्चन अब सबसे पहले काम करते हैं, इसका अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां बनाते हैं। ये रिवैल्यूएशन नीचे बनेगा, एक पेज छोड़ देना, एक 1.5 पेज, उसके बाद बनाना अपना वर्किंग नोट। फिर ये कर रहा है वर्किंग नोट के अंदर, फिर ये एंट्री लिख लेना, फिर उस पेज पे आके वापस से बनाना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा यहां पर। सबसे पहले तो डेबिट, यहां लिख दो पर्टिकुलर। पार्टनर कौन कौन है, सुरेश रमेश महेश गणेश, सुरेश रमेश महेश और गणेश, सेम वही। पर्टिकुलर
सुरेश रमेश महेश गणेश आ नहीं पाएगा यार, आ नहीं पाएगा। सुरेश रमेश महेश, समझ जाना ठीक है, फुल लिख लेना, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, स्पेस नहीं है। सुरेश रमेश महेश गणेश। अब यहाँ पर लाइन खींच दो, ये खींची लाइन, ये खींची लाइन, ये खींची लाइन, ये खींची लाइन, ये भी खींची, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। तो सबसे पहले तो बैलेंस शीट के अंदर जाओ और बैलेंस शीट के अंदर हमारी कैपिटल्स दी होंगी, उनको यहाँ पर नोट करो। हियर इज माय बुक, हियर इज माय बुक। तो क्या है वो, सबसे पहले तो कैपिटल्स दिए हुए हैं 1, 1.5, 2, 2.5, ठीक है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके यहाँ पर आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। कितना कितना आएगा, 1, 1.5, 2, 2.5, 1, 1.5, 2 और 2.5, ये आ गया, ठीक है। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, ये हमें कैपिटल इनकी दी हुई थी। अब हम देखो लॉस है इसका, सॉरी, हाँ, तो हमें लॉस हुआ है यहाँ पर, तो वो लॉस कहाँ आएगा, ये मत देखना कि ऊपर फायदा लिखा है तो फायदा है, वो केवल जो वैल्यूज आएंगी ना उनके लिए है ये, बाकी यहाँ तो लॉस निकलता है, यहाँ प्रॉफिट निकलता है, ठीक है। तो देखो इधर नुकसान ज्यादा आ रहा है तो इसीलिए नुकसान है हमारा, तो ये बैलेंस इस साइड आएगा क्या करके, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट करके 17,000, 17,000, 17,000, 17,000, 25,500, 25,500 और 25,500, ये आ गया, ठीक है बच्चों, ये अमाउंट आ गया हमारा। तो अब देखो अब क्या होगा यहाँ पर, अब हमें क्या करना है, ये जो एंट्रीज हमने लिखी है ना इनको पेस्ट करो। तो देखो 2 वाली एंट्री 2 वाली साइड लिख दो, 2 रमेश कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 रमेश कैपिटल अकाउंट, और नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट किया महेश आ गया यहाँ पर, महेश 2 वाली इस साइड आ जाएगी, महेश कैपिटल अकाउंट, फिर नीचे आ जाएंगी 2 गणेश कैपिटल अकाउंट, ये आ गया, ठीक है। और जो ये वाली एंट्रीज हैं वो आ जाएंगी इस साइड, सुरेश मतलब बाय सुरेश कैपिटल अकाउंट, तो यहां लिख देंगे बाय सुरेश कैपिटल अकाउंट, और नेक्स्ट क्या है, बाय रमेश कैपिटल अकाउंट, यहां पर आ गया बाय रमेश, रमेश है, ठीक है बच्चों, बाय रमेश कैपिटल अकाउंट। अब देखो क्वेश्चन के अंदर ये हमने गुडविल की नहीं करा है, क्वेश्चन के अंदर बोला गया गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 90,000, मतलब 90,000 की गुडविल है, ठीक है। इधर देखो वैल्यूड गुडविल है, ये वैल्यूड गुडविल है जो कि है हमारी 90,000 रुपए की है वैल्यूड गुडविल। तो देखो इधर सुरेश है 1/20 है कि नहीं है, तो 90,000 का कितना निकालेंगे हम, 1/20 निकालो 90,000 का, तो ये कितना आ जाएगा, 90,000 का 1/20 निकालेंगे तो ये 4500 आ जाएगा, और सबका सेम ही है तो सब में 4500 लिख दूं, 4500, 4500, 4500 और 4500, ये आ गया। अब देखना ध्यान से, अब ये हमारा सुरेश है, सुरेश जो भाई है हमारे, वो इन दोनों को पैसे दे रहे होंगे किस रेशियो में, इनके जो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ना उस रेशियो में, कितना है 1:1। सुरेश इनको किस रेशियो में पैसे देगा, 1:1 में, ठीक है। तो देखो सुरेश ने किसको पैसे दिए, महेश को दिए और गणेश को दिए, तो इसका 1:1 निकाल दो, 4500 का
1:1 निकालो तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0, 2250। तो मतलब 2250 रुपए ये महेश को दे रहा होगा और 2250 रुपए ये गणेश को दे रहा होगा। तो देखो 2250 महेश को, सुरेश ने 2250 महेश को दिया और 2250 ही गणेश को दे दिए। ठीक है, तो इधर देखो सुरेश ये रहा हमारा, तो सुरेश ने महेश को कितने दिए 2250 और गणेश को कितने दिए, गणेश को भी सेम वही 2250। अब ऐसे ही रमेश देगा, रमेश भी इनको इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो है उस रेशियो में पैसे देगा 1:1 में। ठीक है, इनके 1:1 में पैसे देगा। तो देखो इधर इसका भी सेम वही है 2250। तो रमेश देगा किसको, महेश को और गणेश को सेम वही, रमेश देगा 2250 इसको दे देगा और 2250 रुपए इसको दे देगा। अब उधर आ जाओ, रमेश ने महेश को दिए 2250 और इसको भी दे दिए 2250। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई है हमारी। अब फिर देखो आगे हमें क्या करना है इसके अंदर। अब आगे करने के लिए बच्चों हमें रफ करना पड़ेगा। चलो पहले रफ कर देते हैं थोड़ा सा। अब देखो इस साइड के टोटल कर लो पहले। ठीक है, इस साइड का पहले हमें क्या करना है, टोटल करना है। आप मत करना, आप यहाँ देखना पिछले क्वेश्चन की तरह ये सेम। तो देखो यहाँ का टोटल है हमारा 1 लाख रुपए, ये रहा सेम 1 लाख और ये 1.5 लाख और ये आ जाएगा आपका 2 लाख। तो 204500 2,04,500 लिखा हुआ है। ठीक है, और ये लास्ट वाला आएगा हमारा 2,54,500। तो सेम एज यहाँ नोट कर दो इसको, आप नोट मत करना, आप देखो केवल 1.5 लाख ये आ गया, 204500 ये आ गया और 254500 ये आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, टू बैलेंस सीडी निकालते हैं अपना। ठीक है, टू बैलेंस सीडी। तो टू बैलेंस सीडी निकालने पर 1 लाख टू बैलेंस सीडी जब हम इसका निकालेंगे तो ये आपका निकल के आएगा बच्चों कुछ सिस्टम में 78,500 और 1,28,500 और ये आएगा 1,79,000 और ये आएगा 2,29,000। ठीक है, ये आएगा टू बैलेंस सीडी करने पर। अब देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, मतलब ये है कि जो कैपिटल्स है हमारी, वर्किंग नोट 2 डाल देना, इस पे बना लेना उस पेज पे ही। तो देखो क्या नाम है, सुरेश रमेश महेश गणेश, सुरेश रमेश महेश गणेश। तो इनकी कितनी कितनी कैपिटल है, 78,500 ये है और 1,28,500 ये है और 2,04,500 ये है और 2,54,500 ये है। ठीक है, 2,54,500 ये है। अब इस पूरे का टोटल जब हम करेंगे तो ये आएगा 6,15,000 और इस 6,15,000 को हमको न्यू रेशियो में बांटना है। जैसे इससे पिछले क्वेश्चन में बांटा था ना, उस रेशियो में बांटना है। बस वहां पर करंट अकाउंट से कमी पूरी की थी, यहाँ हम कैश से कमी पूरी करेंगे अपनी। ठीक है, तो इसको किस रेशियो में देना है, इक्वल रेशियो में देना है। और जब आप इसको इक्वल रेशियो में बांटोगे, एक पार्टनर और है, 4 पार्टनर है, 4 से डिवाइड कर दो सिंपल ही, हर पार्टनर निकल के आ जाएगा। तो जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 1,57,500 आएगा ये चारों का, सॉरी 1,53,750 चारों का आ जाएगा ये, 1,53,750 1,53,750 चारों का सेम आएगा, 1,53,750 1,53,750 और 1,53,750। देखो रफ करते हैं।
153,750, 153,750, 153,750 और 153,750 ये आ गया। ठीक है, अब टोटलिंग करो। अगर टोटलिंग ज्यादा आ रही है तो यहाँ से ज्यादा वाली को रिप्लेस कर दो, मतलब ऐसे हटा के वो टोटलिंग जो आ रही है वो लिख देना। अगर कम पड़ रही है तो यहाँ पर कैश आ जाएगा। ठीक है, तो टोटलिंग देखो, ये तो सेम 1,53,000 खुद ही हो रहा है, तो ज्यादा बैठेगा इससे, तो ये भी चेंज होगा, और ये 153 यहाँ पर खुद है तो ये भी चेंज होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका टोटल निकालो, फिर ये भी चेंज हो जाएंगे दोनों डिजिट। चलो फटाफट टोटल निकालो, उसका कितना आएगा। तो बच्चों टोटल आएगा इसका 1,75,000, 1,75,250, 1,75,250। ठीक है, इसका भी सेम वही 1,75,250। टोटलिंग ज्यादा बैठ रही थी ना, तो ये देखो ये दोनों सेम है तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा। 1,75,250 ये, और 1,75,250 ये आ गया। ठीक है, ये हमारे आ गए। अब देखो इधर ध्यान से, इन दोनों का टोटल करो, इन दोनों का टोटल करके आप इसमें से माइनस करो। तो इन दोनों का टोटल करके जब आप इसमें से आप माइनस करोगे तो वो आपका आ जाएगा 25,250, 25,250। ठीक है, और फिर ये आ जाएगा 75,250, 75,250। अब ये जो कमी पूरी होनी है वो क्वेश्चन के अंदर बोला है कि हमें कैश से करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम टू कैश अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट बोलते तो यहाँ पर करंट लिखते जैसे हमने इससे पहला क्वेश्चन किया था, लेकिन यहाँ पर हमें कैश लिखना है। तो देखो यहाँ भी कमी पड़ रही है, यहाँ तो साफ दिख रही है 75,250 ये, और 25,250 ये। यहाँ पर आ जाएगा बाय कैश अकाउंट। ठीक है, ये है हमारा। अब देखते हैं इसकी बैलेंस शीट। अब देखते हैं अपनी हम बैलेंस शीट। तो सबसे पहले तो हमारी कैपिटल्स जो हमने नहीं निकाली यहां पर लिख देंगे, कैपिटल अकाउंट्स किस किस का, सुरेश रमेश महेश गणेश। केवल मैं लिख रहा हूं एस सुरेश रमेश महेश गणेश। बेटा आपको पूरा लिखना है, शॉर्ट मत यूज करना, क्योंकि मेरी ये कुछ चेक नहीं करेगा, लेकिन आपकी कॉपी चेक होनी है। ठीक है, 1,53,750, 1,53,750, 1,53,750, 1,53,750, और टोटल इसका आ जाएगा 6,15,000। ठीक है बच्चों, टोटल इसका आ जाएगा 6,15,000। तो अब क्या है इसके अंदर, क्लेम अगेंस्ट WCF। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड का नया जो क्लेम हुआ है 1 लाख का, वो इधर आ जाएगा, इंक्रीज हो गया ना। और डेप्रिशिएट हमने क्या किया था, डेप्रिशिएट हमने किया था फिक्स असेट, फिक्स असेट। देखो असेट साइड पर फिक्स्ड असेट्स कितने के थे, 6 लाख के थे, 60,000 का डेप्रिसिएशन था, तो ये 5,40,000 रुपए के हो गए। फिर अगला है करंट असेट, करंट असेट्स। ठीक है, तो देखो करंट असेट हमें कितने के दिए हुए हैं, 3,45,000 रुपए के, 3,45,000 रुपीज। अब देखो करंट अकाउंट में हम क्या करते थे, जो लेफ्ट हैंड साइड का था वो सीधे लेफ्ट हैंड साइड पे आता था, और जो राइट हैंड साइड का था वो सीधे राइट हैंड साइड पे आता था। ठीक है, लेकिन अब ऐसा मत करना, क्योंकि लायबिलिटी में कैश नहीं आ सकता ना। तो देखो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो राइट हैंड साइड को लिखो इधर, इसमें प्लस करके 75,250 प्लस 25,250। अब जो इस साइड का है उसको यहाँ से माइनस करके लिख दो, 75,250 और माइनस के 25,250। ठीक है, तो आंसर हमारा सॉल्व करके इसे कितना आ जाएगा, 3,45,000। तो देखो इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो ये वैल्यू बचेगी। और इस साइड क्या रह गया है अभी, WCF में देखते हैं क्वेश्चन में, सन्ड्री क्रेडिटर्स है हमारे, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,70,000 रुपए के।
तो ये इसका टोटल आ जाएगा 8,85,000। इसका भी सेम वही 8,85,000। कोई डाउट हो तो मैसेज डाल देना। थैंक यू।